Hi, I'm Maniza Riaz. Welcome in Grace Vision USA. So today I will going to talk about Inkar. This is also हम टीवी शो मगर ये बहुत पहले आ चुका है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से एक्टर हैं और क्या उनके करेक्टर्स हैं। तो यमुना जैदी हैं एज हाजरा, समी खान एज शायान मलिक, इमरान अशरफ एज रेहान चौधरी, रेहान शेख एज हाफिज़ इलियास साहब, नूरुल हसन एज मलिक साहब, इमरान पीरज़ादा एज वजाहत चौधरी जो कि रेहान के फादर हैं, और ये जो मलिक साहब हैं ये शायान के फादर हैं, और ये जो हाफिज़ इलियास साहब हैं ये हाजरा के फादर हैं। एंड मुनज़्ज़ा आरिफ रेहान स्टेप मदर, किन्ज़ा मलिक जो हैं ज़ुलेखा हाजरा मदर हैं वो। तो ये बेसिकली स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो ब्लाइंडली एक रिच चौधरी के बेटे से प्यार कर बैठती हैं, और शी वॉज ब्लाइंडली इन लव विद हिम। सो वो जो है उनसे प्यार करती हैं, लेकिन ये जो रेहान होता है इसका फ्रेंड होता है शायान, जो कि वो भी हाजरा से प्यार करता है। लेकिन ये रेहान जो है ना, क्योंकि ये चौधरी के बेटे हैं, इनके पास पावर है, ये इनके फादर जो हैं पॉलिटिक्स में भी हैं और चौधरी हैं। तो ये जो होते हैं चौधरी वडेरे टाइप लोग, ये बड़े ये ज़मीन के जो है ना एक तरह के खुदा से होते हैं। तो फिरौन टाइप लोग आप कह सकते हैं, मोस्टली होते यही है। इनको लगता है इनके पास पैसा है, पावर है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जिस पे हाथ रख दिया, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीज़ हो, वो उनकी हो जाती है। तो इस टाइप की कुछ मतलब इसकी ये स्टोरी में है। तो वो रेहान जो है वो शायान को तो गलत गलत जाके बोलता है, वो कभी हाजरा को बताता ही नहीं है कि शायान उसको प्यार करता है कुछ भी, लेकिन उसको जाके झूठ झूठ बोलता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो खैर, अब जो हाजरा जो रेहान के प्यार में पड़ जाती हैं, एक दफ़ा उनसे मिलने उनके घर चली जाती हैं, और वहाँ वो उनको रेप करने की कोशिश करते हैं। तो वो दिन से फिर वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है हाजरा। और फिर बाद में जब शायान उसके सामने आता है, रिश्ता भेजता है, तो ये शुरू में तो इनकार करती है, पर बाद में मान जाती है, और फिर इस तरह इनकी इंगेजमेंट हो जाती है। मगर ये जब शादी होने वाली होती है, तो ये रेहान जो है ये तो ऑब्वियसली पावरफुल होते हैं, तो ये तो चाहते हैं कि नहीं वो मुझे ही मिले। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं ब्यूटी पार्लर पे जब वो अपनी शादी के लिए तैयार होने गई हुई होती है, और वहाँ जाके ये इसको बोलते हैं कि वो इनसे ही शादी करे, और ये ना कर देती है लड़की। तो जब ये लड़की ना कर देती है, तो ये रेहान जो हैं ये इनको 25 टाइम्स स्टेप करते हैं, तो जिससे वो जाहिर सी बात है। और फिर क्योंकि बड़े लोग हैं, तो ये तो मामला ऐसा कर देता है, और फिर खुद का भी एक्सीडेंट कर देता है, ताकि मतलब वो ऑब्सेस्ड है हाजरा को लेके। तो अगर उसे नहीं मिली और फिर उसे मार दिया, तो वो भी उसे वो हो रहा है, तो खुद को ही जाके एक्सीडेंट भी कर लेता है। तो इस तरह वो भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है और वो भी हॉस्पिटलाइज होती है। तो वो जो सारी तकलीफ से उस हाजरा को, उसके माँ बाप को, उसकी सब ये शायान जो उसे प्यार करता है उसे गुजरना पड़ता है, और वो जानते हैं कि किसने किया है क्या, लेकिन वो बड़े लोग हैं तो उनके ऊपर कोई हाथ ही नहीं डाल सकता है। मतलब लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो किसी पे हाथ ही नहीं डालते। जबकि शायान के जो फादर हैं वो खुद भी एक अच्छी पोस्ट पे होते हैं, उसके बावजूद वो चौधरी साहब से ऊपर नहीं हो सकते हैं, या वो उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह से मतलब दिखाया, और ऐसे ऐसे होते हैं बहुत लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, जिनके पास पावर है वो समझता है वो तो खुदा है, और वही इस दुनिया का खुदा है, तो बस उसी की चलनी है। तो उस और ये जो माँ बाप ज़ाहिर सी बात है पावरफुल लोग हैं, तो वो जो इसकी स्टेप मदर होती है, तो वो भी रेहान को मतलब गलत पे रोकने के बजाय गलत में साथ दे रहे हैं। मतलब सारा केस जो होता है जब ज़ाहिर सी बात है हाजरा का, तो उस पे
जो है वो हर एक इंसान को ख़रीद लेते हैं, हर एक इंसान को अपनी तरफ कर लेते हैं, या डरा धमका के उनको इस तरह से हटा देते हैं कि कोई उनकी हेल्प ही ना कर सके। और ये जो रेहान शेख ने हाजरा के फादर का किरदार निभाया है, बहुत खूबसूरत। पहले तो मैं सारे एक्टर्स के लिए क्लैप करना चाहूँगी। एक एक ने बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन। मतलब जो नेगेटिव है ना, उसने भी ऐसा नेगेटिव किया है कि आपको उनसे नफ़रत हो जाए। और जिन्होंने मजबूरी का किरदार निभाया है, मजबूर इंसान का, उसके लिए तो बस आपका दिल ही तड़प जाए। इस तरह से हर एक एक एक्टर ने बहुत खूबसूरत काम किया है। तो क्या डायलॉग थे शो के, क्या एक्टिंग थी सबकी, ब्रिलियंट, अमेजिंग वर्क बाय एंटायर कास्ट एंड क्रू। मतलब सबका सबका अगर हम इस शो का सक्सेस की बात करते हैं तो इसका क्रेडिट हर एक को जाता है, हर एक को, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, जो जो मतलब कैमरामैन हो, हर एक बंदे को जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा। और जिस तरह से ये लड़की के बाप का हाफिज़ साहब, मतलब ये जो रेहान शेख ने किरदार निभाया, और ये जो मैं कहती हूँ कि एक लड़की के बाप को ना हाफिज़ साहब जैसा ही होना चाहिए, उनके ही जैसा होना चाहिए। ऐसे ऐसे बाप भाई हो ना हर घर में, तो हर लड़की जो है ना उसको कोई डर नहीं होगा। क्योंकि अगर घर से बाप भाई की सपोर्ट ना मिले तो फिर लड़कियां ना बहुत टूट जाती हैं, और लोगों का मतलब से डील करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो मिडिल क्लास होते हैं। मगर इसमें जैसे मगर वो लोग हारते नहीं हैं, वो पीछे नहीं होते हैं। वो इस हद तक, वो जो चौधरी साहब की फैमिली है, वो उनकी जो वाइफ हैं या बेटा है, इस हद तक उन्हें तोड़ते हैं कि जैसे तोड़ते हैं इतना कि वो उनके अलावा कहीं ना जाए, मतलब उनके अलावा हाजिरा की शादी किसी से ना हो पाए, इस हद तक जो है ना वो उसको उसके करेक्टर पे उसको जलील करने में मतलब कोई कमी नहीं करते हैं। जिस हद तक एक लड़की को गिरा दें, उसके बाप को इतना, माँ को, सबको इतना मजबूर कर दें कि वो सिर्फ उनकी बेटी का रिश्ता उनके बेटे को ही दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यही ये इतने मतलब बाप का साथ होता है कि वो अपनी बेटी को इस तरह उसके हाथों में नहीं देता, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये बड़ी खूबसूरत सी एक मतलब चीज़ है। और ये मैं जैसे कहती हूँ कि हर घर में ऐसा बाप होना चाहिए, ऐसा भाई होना चाहिए। और हम तो लड़कियों को भी इतना मजबूत बनाना चाहिए कि बस बाकी ऊपर वाले पे भरोसा करना चाहिए। तो एक एक सीन था जब केस चल रहा होता है हाजरा का, और रेहान की जो माँ होती है, क्योंकि रेहान की माँ जो असल माँ होती है वो गांव में रहती है, और जो स्टेप मदर होती है वो शहर में होती है। तो वो जो माँ होती है रेहान की, वो जिस तरह से आके हाजरा से कहती कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, और मैं क्या दे सकती हूँ तुमको, पूछती है उससे कि मैं जो तुम बोलो मैं क्या दे सकती हूँ। तो वो जो डायलॉग था वो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वो कहती है उनसे, क्या दे सकती हैं आप मुझे, क्या बोल रही हैं, दे क्या सकती हैं, दे सकती हैं आप मुझे वो चादर जो उस दिन मुझे चाहिए थी, दे सकती हैं मुझे आप वो शादी का जोड़ा जिस पर कैंचियां मार के उसने उसे तार तार कर दिया था, दे सकती हैं आप मुझे मासूमियत और नादानियत की वो तस्वीरें जो अदालत के फर्श पर बिखरी पड़ी हैं, ला के बिठा सकती हैं आप मुझे उस इज्जत के मुकाम पर जहां मेरे घर वालों, मेरे रिश्तेदार, मोहल्लेदार सब ने मुझे नीचे गिरा दिया है, जोड़ सकती हैं आप मेरा वो रिश्ता जहां से मैं अपनी जिंदगी का वो आगाज करने वाली थी, मैं खुद नहीं जोड़ सकती, आप क्या करेंगी, क्या बात कर रही हैं, आप नहीं दे सकती हैं मेरी वो जिल्लत, रुसवाई, बेइज्जती, डर, खौफ, परेशानी,
मेरी बेबसी का एक रत जगह नहीं दे सकती हैं आप। उफ, और सच बात है, कुछ नहीं दे सकती। जिस तकलीफ से वो लड़की गुजर रही है, गुजरी है, एक एक कुछ नहीं दे सकता है। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता है। वो जो तकलीफ, वो जो तड़प, वो जो ज़हनी परेशानी, और वो जिस उससे वो रुसवाई, और जिससे वो गुजरी है, और जो ऐसी लड़कियां गुजरती हैं या उनके घर वाले गुजरते हैं, वो कोई नहीं लौटा सकता है। वो लम्हे कोई नहीं लौटा सकता है। और यमुना की जो एक्टिंग है इस सीन में, जिस तरह से वो रो रही है, जिस तरह से वो हाजरा के दर्द, मतलब हाजरा का दर्द आप उसकी आंखों से, उसके लफ्ज़ों में साफ झलक रहा था। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो डायलॉग डिलीवरी है, मतलब आप जुड़ जाएं, आपको लगे कि हाँ, ये इसका ही दर्द है, ये ही गुजर रही है, ये तकलीफ़ में है। तो इस खूबसूरती से किया है। और लड़कियों का दुख तकलीफ वो ही जानती हैं। जिस जिस चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ता है वो जानती हैं। जैसे सोना भट्टी में जलकर बनता है ना, लड़कियां भी कितनी कितनी मतलब तपिश का सामना करती हैं। तपिश सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी तपिश होती है। और ये दो तपिश जब मिलती हैं ना, उसके बाद जो औरत एक लड़की बनती है, तो वो काबिल तारीफ़ होती है और काबिल मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं लड़कियां, जो इतने दर्दों के बाद इतना कुछ सहती हैं। और बहुत बहुत खूबसूरत, मतलब ये डायलॉग और ये सब कुछ बहुत अच्छा शो है। आखिर में जीत तो मतलब इस हद तक वो चौधरी लोगों की मतलब जीत होती है कि वो छूट भी जाता है, क्योंकि सब कुछ खरीदा जा सकता है। ऐसा दिखाया है कि किस कदर बेबस करते हैं उन लोगों को, क्या क्या नहीं खेल खेलते हैं। लेकिन आखिर में तो जीत अच्छाई की ही होनी है। आखिर में तो जीत उसकी ही होती है, हाजरा की ही होती है। और किस तरह से होती है ये आप देखें तो आपको पता चले। ये शो देखने के मतलब ये देखना ही चाहिए, देखने के काबिल है। और इस कदर खूबसूरत है, जैसे मैं कह रही हूँ कि एक सीन आपका दिल चाहता है कि आप देखें। तो बहुत अच्छा। और ये जो शायान का करेक्टर प्ले किया समीर खान ने, उफ, बहुत खूब। मतलब जब जब शायान कुछ मतलब हाजरा के लिए नहीं कर पाता, और वो जो बेबसी होती है, वो जो उसकी मतलब क्या कहते हैं कि इतना ज़्यादा वो टूट रहा होता है, और जिस तरह से वो अपने आप को बेबस होके जिस तरह से दिखाया है कि वो टूट रहा है, वो कोशिश करना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है उसके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है। और बहुत मतलब वो जो होती है ना, वो ज़िल्लत, तकलीफ़ गैरतमंद लोगों के चेहरे पर देखकर आपको दुख होता है, क्योंकि वो अच्छे लोगों के चेहरों पे तकलीफ़ नहीं देखने को दिल चाहता है इनके चेहरे पे सारी खुशी हो, इनके साथ सारा खुश हो। लेकिन ये तो दुनिया का निज़ाम है ना, अच्छों की अच्छाई की कीमत फ़ौरन कहाँ अदा होती है। बहुत ज़्यादा कठिन लम्हों से गुज़रने के बाद, बहुत तकलीफ़ों के बाद, और बाज़ लोगों को तो यहाँ मिल ही नहीं पाता, सारा वहीं मिलेगा। तो ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हुआ है कि कितना लड़ लड़ के मर जाते हैं, मगर इस दुनिया में उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। ये तो बहुत लकी हैं, क्योंकि ये हाजरा का इस तरह से सॉल्व हो गया केस। और मगर कितने लोग होते होंगे जिनके सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं केसेस, और सालों गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, वो कह सकते हैं आप तो। लेकिन ये शो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा शो है। इनकार और देखिए आप भी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल and keep watching Glitz Vision USA. Hi guys, this is Shrenu Parekh and you are watching Let's Wish.